नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गणना, तो हमने छड़ियों के माध्यम से या फिर और संख्या पद्धति हमने पहले 2 पार्ट में पढ़ ली, इतिहास के बारे में जान लिया। अब कुछ जगहों पे क्या है, जो हमने लास्ट में बताया था पिछले पार्ट में, हड्डियों और अन्य स्तोप पर मिलान प्रतीक, वो क्या करते थे कि कोई चित्र बना देते थे और उससे वो मिलान करते थे। क्या करते थे? मिलान करते थे। अब आप उस चीज को समझिए कि वो किस प्रकार से मिलान करते थे भी। आपको ये डायग्राम दीवार पे छपा हुआ मिला भी, क्या है उसको, वो डायग्राम दीवार पर छपा हुआ मिला। तो कोई वस्तु आपसे चीज लेने आया भी, तो आपके पास क्या थी कि ये 5 वस्तुएं थी भी। क्या थी आपके पास? 5 वस्तुएं थी। ये 5 फल आपसे लेने आया है भी, कोई उधार लेने आया। ध्यान से सुनना, आप बात प्रैक्टिकल चीजें समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। और उसने अपनी दीवार पे ये चित्र बना रखा है भी, तो वो क्या करेगा? आपको ये देगा, 1 देगा तो यहाँ पर निशान लगा देगा, 2 देगा तो यहाँ पे, 3 देगा तो यहाँ पे, 4 देगा तो ये 4, और ये यहाँ तक इसने निशान लगा लिया कि यहाँ तक आप चीज ले गए हैं भी। ये दीवार पे चित्र लिखा हुआ है, और ध्यान रखना ये गिनती नहीं लिखी हुई है भी। कभी सोचो, ये तो हमने सिर्फ दर्शाने के लिए लिखी, गिनती नहीं थी। तो दीवार पे ऐसा चित्र था, उसने निशान लगा लिया कि आप यहाँ तक वस्तुएं ले गए हैं। जब आप, और आपका कोई मार्क लिख देगा कि ये याद रह जाएगा, या फिर आपका कोई, आपको भी चिन्हित करने के लिए कोई निशान बना देगा कि आपका नाम है या कोई चीज होगी आपके, वो बना देगा। आप कहेंगे ठीक है भी। जब आप इसको चीज देने आएंगे तो ये क्या करेगा? आपसे चीज लेगा और कहेगा एक, एक नहीं, ये बोलेगा, ये निशान यहाँ पे निशान कर लेगा। दूसरी दोगे यहाँ आ जाएगा, तीसरी दोगे यहाँ आ जाएगा, चौथी दोगे यहाँ आ जाएगा, पांचवी दोगे यहाँ। कंप्लीट होने के बाद ये कहेगा हाँ, पूरा हो गया अभी, हिसाब पूरा हो गया। तो इस प्रकार चित्र के माध्यम से भी क्या है, वो गणना करते थे भी। आपको चीजें क्लियर? अगर मैं गाय वाली बात बताऊं ना, तो किसी के पास हम मान लेते हैं कि गाय की संख्या कितनी थी भी। मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास 3 गायें थी भी। कितनी गायें थी? 3 गायें थी एक व्यक्ति के पास। तो उसने गाय को गिन लिया, यहाँ भी निशान लगा दिया, यहाँ गया, यहाँ गया, तीनों गायें बाहर भेज दी। जब गाय वो आई तो उसने फिर से मार्क किया कि ये इस प्रकार उसे किसके माध्यम से भी क्या, वो संख्याओं की गणना वो करता था। चीजें क्लियर यहाँ पे? कोई डाउट नहीं आपको? अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं भी। किसी स्तर पर, जैसे हड्डी या गुफा की दीवार पर चिन्ह बनाना संख्याओं को दर्शाने की प्राचीनतम विधियों में से एक है। इन प्रतीकों को मिलान प्रतीक भी कहा जाता है, या फिर गणना प्रतीक, मिलान प्रतीक भी। जो आपकी डंडियों वाली थी, उसमें डंडियों को मैच तो करते थे, लेकिन उसको एकाकी रेखिक प्रणाली कहा गया था भी। एकांकी रेखिक प्रणाली उसको कहा गया था, और इसको क्या है, मिलान प्रतीक भी। इस विधि में गणना की जा रही प्रत्येक वस्तु के लिए एक चिन्ह बनाया जाता है। अंत में इस प्रकार की प्राप्त प्रतीकों का संग्रह वस्तुओं की कुल संख्या को दर्शाता है। यह एक विधि छड़ियों के प्रयोग से गिनने की विधि के समान ही है। अंतर यह है कि इसमें एक छड़ी जोड़ने के स्थान पर एक चिन्ह बनाया जाता है। एक बार देखिए भी, आप कोई सी आदमी से 5 वस्तुएं ले गए या फिर 10 वस्तुएं ले गए, हम मानते हैं कि उनने इस प्रकार से चीजों को मैच कराया, और आप कितने ले गए? 14 वस्तुएं आप ले गए भी। कितने ले गए? 14। तो 14 वस्तुएं कहां पर आई? आप कहेंगे सर यहां पर आ गई नाक पे भी। गिननी आरंभ करेंगे ना, गिनती जब ये आरंभ करेंगे तो कहां पर आ जाएगी? नाक पे। वो याद रखेगा कि आप वस्तु ले गए हैं नाक तक, और जब वस्तुएं दे के जाएंगे ना, तो इसी प्रकार से वस्तुएं इस प्रकार से मैच करता जाएगा। एक के लिए ये इस प्रकार से नाक तक वस्तुओं को चिन्ह बना देगा कि आप वस्तु कहाँ तक ले गए हैं। आप वस्तु उसके नाक तक ले गए हैं। इस पे भी ठीक है। जब आप वस्तु देने आओगे कि एक वस्तु दी, ये हो गई, दूसरी दी 2, तो वो देखेगा कहाँ तक आप पहुंच गए, आपको यहाँ तक वस्तु उसको लौटानी पड़ेगी। तो ये थी आपकी मिलान पद्धति भी। सिर्फ डंडियों की तरह ही है, बस डंडियों में क्या था, आप डंडियां रखते थे, छड़ियां रखते थे, इसमें आपने चिन्ह बना लिए हैं। गणना प्रणाली हम पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं अभी। पुरातत्वविदों ने 20,000 वर्ष पूर्व ऐसी हड्डियों का पता लगाया है अभी। ये आपका थोड़ा सा हिस्ट्री का आ गया, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।
हड्डियों का पता लगाया जिन पर मिलान चिन्ह बने प्रतीत होते, ऐसे सबसे प्राचीन ज्ञात हड्डियां जिन पर बने प्रतीकों से दर्शाया गया है वे इसांगो हड्डी व लेबोम्बो हड्डी है भी। इनका नाम नाम भी दिया गया है भी। जिन पर ये गणनाएं लिखी गई ना, चिन्ह चिन्ह है आपके, तो उनको क्या बोला गया है? इसांगो हड्डी व लेबोम्बो हड्डी है। 20,000 से 35,000 वर्ष पूर्व इसांगो हड्डी कांगो गणराज्य में खोजी गई भी। कहाँ? कांगो में भी। अब देखिए आपको ये चीज मैं आपको यही से बता देता हूं आपको। याद रखना आपको कि ये हड्डियां कहाँ पर खोदी गई या पाई गई है भी। इसांगो हड्डी तो कहाँ? कांगो गणराज्य। अब पूछ ले भी आपसे, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो और आपसे पूछ ले इसांगो हड्डी कहाँ खोजी गई है, तो आप कहेंगे ये कांगो गणराज्य में खोजी गई है भी। आपको चीज समझ में आ रही है? इसमें प्रतीकों को स्तंभवार व्यवस्थित किया गया है। यह संभवतः कालदर्शक पद्धति को संकेत देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लेबोम्बो भी, लेबोम्बो हड्डी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में खोजी गई है भी। उससे भी अधिक प्राचीन एक मिलान प्रतीकों वाली छड़ी है। इस पर 29 चिन्ह बने हुए हैं भी। इनसे भी पहले 20,000 साल पहले से भी एक छड़ी खोजी गई है जिसपे 29 चिन्ह बनाए गए हैं। इसकी अनुमानित आयु 44,000 वर्ष की है। प्राचीनतम गणितीय कलाकृतियों में से एक माना जाता है। संभवतः इसका प्रयोग भिन्न छड़ी या चंद्र कालदर्शक के रूप में किया गया होगा भी। तो आगे आपको ये डायग्राम दे रखे हैं, ये चीज आपको समझनी है भी, याद करनी। इसांगो लेबाम्बो आपको ध्यान में रहे तो ठीक, न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम गणना सीख रहे हैं कि गणना का इतिहास क्या है भी। ये आपकी इसांगो हड्डी है भी। क्या ये इसांगो हड्डी, इस पे देखिए आपको मार्क दिख रहे होंगे इस प्रकार से भी। और ये आपकी लेबम्बो हड्डी है, इस पे भी आपके मार्क बनाए हुए हैं भी। जैसे आपको रोज रोज छड़ियाँ इकट्ठी नहीं करनी पड़े ना, तो आपके लिए क्या है कि इस प्रकार की उन्होंने क्या अपनी छड़ियाँ बना ली भी। क्या बना ली? छड़ियाँ आपके लिए बना ली हैं। जैसे ये आपकी पूरी छड़ी होगी, इस पे क्या मार्क लगा दिए भी। ठीक है, या फिर ऐसे मार्क लगा देंगे आपके भी। ठीक है, तो आप जब वो चीज देगा, मान लेते हैं आपके पास ये 3 चीजें वो लेने आया है, तो आपको एक चीज दे देगा, एक को टिक कर देगा छोटा सा, दूसरी दे देगा ये, और उसको याद रहेगा कि ये यहाँ तक वस्तु ले गया है अभी। चीजें क्लियर? आपको कोई डाउट नहीं आ रही? चीजें समझ में? देखिए मेरे लिए ना आपको ऐसे समझाना बहुत आसान हो जाता है कि मैं लाइन टू लाइन समझाऊं और आपको सारी चीजें समझ में आए भी। ठीक है, पेपर में आना या ना आना अलग बात है। पेपर में बुक में आपका इतनी मोटी बुक होती है, उसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ वो 10 क्वेश्चन पढ़ा दूं भी। मेरा मकसद है कि आपकी बुद्धि के तार खोलना, आपके दिमाग के दरवाजे खोलना भी, चीजें आपको समझ में आए, चीजें आपको पता चले भी। दो के बार बार गणन से प्राप्त संख्याओं के नाम। अब हम थोड़े से आगे आगे भी, अब उन्होंने क्या कर लिया, ग्रुप ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। अब तक तो वो एक चीज को एक गिन रहे थे भी, एक से के लिए एक, एक के लिए एक के लिए, लेकिन अब उन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये आपका स्थान है गुलमगल भी। क्या है? गुमुलगल। क्या है? गुमुलगल। क्या है? गुमुलगल। ऑस्ट्रेलिया में भी। क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। उनकी संख्याओं के लिए निम्न शब्द प्रयोग किए जाते थे भी। सबसे पहले देखिए कि उरापोन और उकासर। उकासर उरापोन, उकासर उकासर, उकासर उकासर उरापोन। उरापोन शब्द है वो एक के लिए था और उकासर आपका दो के लिए था भी। एक के लिए क्या था? उरापोन। ध्यान से भी, उन्होंने दो दो के ग्रुप बना लिए। जैसे आपकी एक संख्या है तो इसको क्या बोला गया? उसने बोला गया उरापोन। क्या बोला गया? उरापोन। और दो के लिए दो चीज हो गई ना, तो उकासर। क्या है आपका? उकासर। और आपके लिए पांच चीजें हैं, आपको लिखना है पांच। क्या लिखना है? पांच। तो पांच में देखिए आप, तो दो दो के तो दो ग्रुप बन जाएंगे। आप कहेंगे सर दो दो के दो बन जाएंगे और एक अलग रह जाएगा, तो इसको दो को क्या लिखेंगे? उकासर, उकासर और उरापोन। दो दो के ग्रुप बना के लिख सकते हो संख्याओं को। 10 लिखना है तो दो दो करके आपको जोड़ते जाना है अभी। तो जोड़ने के लिए जो उकासर है वो दो है आपका, और जो उरापोन है वो एक है। मैं 7 लिखना, क्या लिखना? 7। आप कहेंगे सर दो दो करके भी, तो क्या लिखेंगे? उकासर दो हो गए, फिर उकासर कितने हो गए? 4 हो गए, फिर आपके उकासर कितने हो गए? 6 हो गए। कितना बच गया? 7 लिखना, एक ना। अब एक लास्ट में लिख देंगे उरापोन। क्या लिख देंगे? उरापोन। बताइए क्या आपको
गुमुलगम विधि से लिखना आ गई गिनती। आप कहेंगे सर अब की बार मजा आया, रोमन से तो ये मजेदार है, 2-2 करके ग्रुप हमें बनाते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 6 को क्या लिखा गया, उकासर उकासर उकासर, 2 2 4 2 6, तो 2 को क्या लिखते हैं उकासर और 1 को उरापोन। क्लियर? कोई डाउट नहीं? हाँ सर कोई डाउट नहीं, अब की बार तो मजा ही आ गया। क्या आप बता सकते हैं कि उनके संख्या के नाम कैसे बनते? संख्या 3 का नाम 2 और 1 के संख्यात्मक नामों से मिलकर बना है। संख्या 4 का नाम 2 को 2 बार लिखा है। संख्यात्मक नाम से क्या आप देख सकते हैं कि अन्य संख्याओं के नाम कैसे बने हैं भी? तो अब क्या इसको आप जोड़ भी सकते हैं? बिल्कुल सर, हम कुछ भी लिख सकते हैं भी। 6 से बड़ी संख्या को रास कहा जाता था भी, ध्यान से भी। 6 से बड़ी संख्या को क्या कहा जाता था? रास। इंपॉर्टेंट है भी। 6 से बड़ी संख्या को क्या कहा जाता था? रास कहा जाता था भी। 6 से बड़ी संख्या को क्या कहा जाता था? रास। और ये जो आपकी पद्धति है ये कहाँ पर है आपका? सॉरी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। गुमुलगम ऑस्ट्रेलिया में है भी। ये आपका आदिवासी समूह है भी। क्या है ये? आपका आदिवासी समूह जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है भी। इस संख्या पद्धति से जुड़ी एक बहुत ही रोचक और चकित करने वाली ऐतिहासिक घटना है। आइए दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन तथा दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों की निम्नलिखित संख्या पत्तियों को देखते हैं भी। अब देखिए ये है आपकी जो बुशमैन है ना आपकी, आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप सच में बड़ी ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं, मैथ को समझना चाहते हैं, चीजों को इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन भी और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी भी। ठीक है, तो ये आपकी बेकरी है भी इसकी। ये एक को क्या लिखते थे? ऐसे लिखते थे टोकले। जैसे उन्होंने उषा सर और उरापोन लिखा था ना, ये एक को टोकले लिखते थे, दो को एहागे लिखते थे। तो ये देखिए उन्होंने सेम वही है वो आपका भी। ठीक है, और ये बुशमैन की थी, ये एक को ऐसे लिखते थे, ये अफ्रीका की है भी आपकी। ये दो को ऐसे, तीन को ऐसे, चार को ऐसे, पांच को ऐसे, छह को ऐसे प्रकार से लिखते थे भी। मतलब इन्होंने क्या किया है? 3 तक, उन्होंने तो सिर्फ 2 तक किया। 1 को उरापोन लिखा और इसने 1 को क्या लिखा? टोकले लिखा और 2 को अहागे लिखा। 2 को क्या लिखा? अहागे लिखा। और 3 को भी इन्हें अहावाहो लिख रखा है अभी। 3 को भी बना रखा, लेकिन 3 का उपयोग आपका ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसने 1 को क्या लिखा? टोकले। ये जो आपकी बेकरी है ना दक्षिण अमेरिका की, तो इसकी क्या है मूल निवासी ये? 1 को क्या लिखा इसने? टोकले। और 2 को क्या लिखा? अहागे। क्या लिखा? अहागे। आप बताइए इसको 5 लिखना तो क्या कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर 5 है, 2-2 के ग्रुप बनाते हुए चलेंगे, तो 2 बार अहागे अहागे, 2 और 2 4 हो जाएंगे और 1 और टोकले लिख देंगे 5। बस बात क्लियर। उसी प्रकार ये है भी, जैसे आपका टीओ ना, इस प्रकार ये बुशमन प्रजाति का है और ये आपका गुलमगल प्रजाति का गुमलगम भी। आपसे पूछ सकता है पेपर में कि गुमलगल में लिखिए भी या फिर इसमें लिखिए, इसका याद रह जाएगा ना आपका बेकरी का टोकले अहागे भी। टोकले अहागे निकल जाएगा, वो आपको याद भी रह जाएगा। टोकले अहागे निकल जाएगा अमेरिका भी। अमेरिका को टोकले अहागे निकल जाएगा। टोकले मतलब 1 और अहागे मतलब 2। और ये आपको याद रखना उरापोन और उकासर, उरापोन और उकासर, उरापोन और उकासर भी। चीजें क्लियर? कोई डाउट नहीं? हाँ सर हमें समझ में आ गया अभी। भौगोलिक रूप से इतने दूर होने, अब देखिए भी इन्होंने लगभग लगभग एक जैसी है, मतलब ये दो दो के समूह करके इन्होंने सिर्फ 2 ही अंक बनाए। एक के लिए में क्या लिखना है और 2 के लिए क्या लिखना है, तो ये अलग अलग इतनी दूर हैं और इन्होंने लगभग इनका जो तरीका था वो सेम था। भाई ये कैसे हुआ? अभी इतिहासकार इस विषय पर आश्चर्यजनक है कि ऐसा कैसे हुआ। एक सिद्धांत यह है कि संभवतः इन तीनों समूह के व्यक्तियों के पूर्वज समान रहे होंगे जिन्होंने इस संख्या पद्धति का उपयोग किया होगा। समय के साथ ही उनके वंशज इन स्थानों पर आकर बस गए। उसने कहा कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे ना वो एक ही रहे होंगे भी, और समय के साथ क्या है कि वो अलग अलग स्थानों पर जाके बच गए। एक जगह सारे रहते थे, उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा और अलग अलग स्थानों पर पहुंचे और अपनी अपनी संख्या इस प्रकार से भाषा उन्होंने बना ली भी। गुमलगम संख्या पद्धति में 6 तक की संख्याओं के लिए संख्या नाम, तथापि हम यहाँ एक विचार की उत्पत्ति देख सकते हैं कि गणना के लिए 2 के बार बार के प्रयोग से संख्याओं को दर्शाने की अन्य पद्धतियां जैसे मिलान पद्धति आदि से श्रेष्ठ है, और ये थोड़ी सी बेहतरीन है भी। 2-2 करके हम ग्रुप बना लिए तो ये उनसे थोड़ी सी, जो हमने एक एक करके बनाए थे ना निशान पद्धति मिलान पद्धति, उससे तो बढ़िया है भी।
ये अब उसको लिखने लगे थे भी। मिलान पद्धति आदि श्रेष्ठ विभिन्न संख्या पद्धतियों ने विचारक ने जो व्यापक रूप लिया है वह इस प्रकार है। एक निश्चित संख्या के समूह में गिनना, जैसे गुलमुगल पद्धति के संदर्भ में, और बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए समूह के आकार से जुड़े शब्दों या प्रतीकों का उपयोग करना। विभिन्न संख्या पद्धतियों में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ समूह आकार 2, 5, 10, 20 है। आप देख सकते रोमन पद्धति तालिका के 5 समूह में गणन करने की अवधारणा निहित है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ मैं। जैसे आपका रोमन पद्धति 1, 2, 3, 4, 5, और 5 के लिए हमने एक निश्चित समूह बना लिया, समूह बना दिया ऐसे वी का निशान करके कि ये 5 हो गए भी। ठीक है। उस समय अवधारणा का एक कारण यह भी रहा होगा कि किसी दिए गए संग्रह के आकार को एक दृष्टि में तुरंत जानने की मनुष्य की भी एक सीमा है। आइए निम्नलिखित गतिविधि का प्रयास करें भी। अब इसको शीघ्रता से गिनिए भी। आप कहेंगे सर ऐसे गिने या फिर आप गिन सकते इनको, इनको आप गिन सकते ना। आप गणना किए बिना किस आकार के समूह में वस्तुओं की संख्या तुरंत देख सकते हैं भी। अधिकांश व्यक्तियों को एक बार में 5 या उससे अधिक वस्तुओं वाले समूह को गिनना कठिन हो जाता है। आपको 2 गिन लिए, 1 गिन लिया, 1 गिन लिया, 5 गिन लिया, इनको आप नहीं गिन पाए होंगे। इनको आपने एकदम में से गिन लिया होगा 3 को, इनको नहीं गिन पाए होंगे। और इन अंगूरों को, इन पेंसिल 3 को आप नहीं गिन पाए होंगे भी। एक बार में वही आपका रोमन के लिए हुआ भी। रोमन जो आपकी बनी ना, तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है 1 हम गिन सकते हैं, 2 हम गिन सकते हैं, 3 हम आराम से देखते ही पता लग जाएगा। अगर इसी प्रकार बढ़ती जाए ना तो आपको देखते ही थोड़ी पता चलेगा। ये मैंने लिख दिया, बताओ भी कितनी संख्या हो गई रोमन पत्ती में। आप कहेंगे सर ध्यान से गिनना पड़ेगा, लेकिन अब आप गिन सकते हैं। सर कितना हो गया? सर 5 हो गया। यही था कि जल्दी से कैलकुलेशन आ जाए, जल्दी से हमें संख्याओं का पता लग जाए कि कितनी वस्तुएं हैं, तो उसके लिए ये है। चीजें क्लियर। उन्होंने क्या बना दिए? प्रत्येक चिन्ह बना दिए एक ग्रुप के लिए भी। 5 हो गया, फिर आपका 10 के लिए एक्स बना दिया। तो एक ग्रुप वो बनाते गए और क्या उनका नाम निर्धारित करते गए। ऐसी संख्या पद्धति का प्रयोग करने में क्या कठिनाइयां हो सकती जो मात्र एक ही आकार के समूह को गणना करती है भी। जैसे ये 1345 लिखना है। में भी क्या लिखना है? 1345। हमने कहा कि स्टार्टिंग में हमने 5 का ग्रुप बना था। अगर मैं 1345 ऐसे लिखता जाऊं 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्या आप गिन सकते हो भी? ये मैंने 5-5 करके इन समूह को क्या आप गिन सकते हैं? बताइए भी। आप कहेंगे सर गिनना पड़ेगा, फिर 5 से गुणा करना पड़ेगा, और ऐसे आपको लिखने 1345। काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अभी। काफी ज्यादा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा अभी। यद्यपि एक निश्चित आकार के समूह में गिनती करना और संख्याओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग मिलान विधि की अपेक्षा अधिक सहज है, लेकिन जो प्रयोग और मिलान समूह ना, उससे तो ये फिर भी आसान है भी। ठीक है। उसमें तो हमें क्या था, इस प्रकार से लिखने पड़ते भी। मान लो कि हमें 10 ही लिखना है, क्या लिखना है? 5 लिखना है। तो एक तो ये 5 पहचानना आसान है, फिर ये 5 पहचानना आसान है। आप कहेंगे सर ये 5 पहचानना आसान है भी। ठीक है। यदि मैं 10 ऐसे लिख दूं, 10 आपने ऐसे लिख दिया, तो ये 10 पहचानना आसान है, या फिर ये 10, या फिर ये 10? आप कहेंगे सर ये 10 पहचानना आसान है भी। तो मतलब हम गिनती क्या करना है, करते आसान करते गए। क्या हम आसान करते गए हैं भी। ये समूह पहचान लिया ना, आप देखते ही पता लग जाएगा कि किन कितने की बात कर रहा है। ये 10 छड़ियों की बात कर रहा है अभी। अब हम रोमन संख्यांक पढ़ रहे हैं अभी। क्या है? रोमन संख्याएं। और आपने अब तक इसका जो बेसिक था ना वो अच्छी तरह से समझ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे रोमन संख्या, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा भी। रोमन संख्या पद्धति में 20 तक की संख्या हम पहले ही देख चुके हैं। 20 तक आप पढ़ चुके। रोमन पद्धति में 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, ये वी, और 10 के लिए एक्स का प्रयोग होता है। 39 तक पहुंचते तो रोमन संख्या प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम प्रथम संख्या को अधिक से अधिक संभवतः 10-10 के समूह में समूहीकृत किया जाता है। शेष को यथासंभव 5-5 के समूह में समृद्ध किया जाता है। अन्य शेष के 1-1 के समूह बनाए जाते हैं। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। 1 से 20 तक तो हम पढ़ लिया। अभी 39 तक किसी भी संख्या है तो रोमन संख्या को प्राप्त करने सर्वप्रथम संख्या को अधिक से अधिक यथासंभव 10-10 के समूह में समूहकृत किया जाता है अभी। चलो मैं आपको रोमन यहां से करवा देता हूँ, यहां से आपको समझ में आ जाएगी। यहां से आपको चीजें
क्लियर हो जाएगी। अब देखिए रोमन वाले नियम लिख लीजिए आप। रोमन वाले क्या लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए कि कैसे हम किसी संख्या को लिख सकते हैं रोमन में भी। 3 या 4 रूल लिखवाऊंगा, वहां से आप क्लियर, ऊपर वाली लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आपके पास देखा होगा 1 रुपए का नोट होता है, 5 का नोट होता है, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, ये तो आपको याद रह जाएगा। 2 के नोट को छोड़ दीजिए, हमें वो नोट लिखना है जिसमें या तो 5 आता है या फिर 1 आता है। 5 मतलब 0 आ गई तो भी 5 आ गया। तो आप कहेंगे सर 1 के नोट में तो 1 आ गया, 5 में भी आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 5 आ गया, 10 आ गया, मतलब 5 ही आ गया, 50 आ गया, आपका ये 1 आ गया। नोट लिख लिए? हाँ सर नोट लिख लिए भी। सबसे पहले भी रिपीट करके हम कौन से लिख सकते हैं सर, जिसमें 1 आएगा ना, 1 आएगा, उस संख्या को हम रिपीट करके लिख सकते हैं, पहला रूल भी। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है 30 भी, इसमें से रिपीट कौन सी हो सकती है? क्या मैं 5 को रिपीट ऐसे कर सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 1 नहीं आया। रूल है, मैंने अपने तरीके से बनाया रोमन लिखने का रूल, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप कहेंगे सर 5 1 हो सकता, हाँ सर 1 हो सकता, 10 हो सकता, हाँ 10 हो जाएगा। क्या 100 हो सकता? हाँ सर 100 भी रिपीट हो जाएगा। क्या आपका 1000 हो सकता? हाँ सर 1000 भी रिपीट हो जाएगा। लेकिन इसको हम लगातार 2 बार नहीं लिख सकते जिसमें 1 नहीं आया। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, हम समझ में आ गई भी। चीजें क्लियर? अब आप पहले क्या लिखेंगे भी, यही है ना, याद करना नहीं है, याद करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। एक बार समझ लीजिए, पहली बात आपको समझ में आ गई, क्या रिपीट वाला रूल समझ में? हाँ सर 1 वाला रिपीट होगा भी। तो जब आप संख्या टेबल आप याद कर लेंगे, ये 10 तक तो आपको याद है, 1 5 10 ये एलसीडी है। क्या आपकी? एलसीडी। एलसीडी 50 रुपए से शुरू होती है, 50 में, 100 में, और आपका 500 में मिल जाती है भी। एलसीडी कब? एलसीडी 50 100 500 में मिल जाएगी आपका। ये आपको याद होगी। अब आपको 2 चीज याद रखनी, बस, उसके बाद कुछ नहीं रखना भी। एक तो 4 और एक 9। 4 और 9 भी, क्या है आपके? 4 और 9। ये चीज जिसको याद रहेगी ना, वो सारा काम कर देगा भी। 4 और 9 आ जाए तो समझ जाना घटा होगी भी। क्या होगी? घटा होगी। बस। आप कहेंगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 4 और 9 को ये याद रख लेंगे, क्या दिमाग में घटा होगी? आप कहेंगे सर हम याद रख लेंगे, 4 और 9 घटा होगी। जब भी संख्या आपसे बोली जाएगी तो आपको एक तो ये टेबल लिख लेनी, रोमन आए तब। आप कहेंगे सर टेबल हम लिख लेंगे 1 5 10 एलसीडी। ठीक है, 1 5 10 एलसीडी में, 1 5 एलसीडी में, 1 5 10 एलसीडी में आपको याद रह जाएंगी। आपको क्या रख, 4 और 9 घटा वाले हैं भी। अब मैं आपको संख्या लिख के दिखाता हूं, और बाकी सारे क्या हैं? जोड़ वाले। बाकी सारे क्या हैं? जोड़ वाले। ठीक है सर, और एक रूल क्या है? रिपीट वाला। रिपीट कौन हो सकता है? ठीक है, अब मैं संख्या लिखता हूं भी। अब आप आज के बाद कहेंगे सर हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी संख्या में लिखने में भी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, यहां तक ले आऊं? आप कहेंगे सर ले आओ, कोई दिक्कत हमें नहीं है अभी। अब यहाँ पे देखिए भी, मुझे लिखना है, छोटा लिखता हूँ भी एक बार, 29। तो आपको क्या देखना? दहाई का अक्षर देखना है सिर्फ, 2। ठीक है, आगे वाले को आप 0 मान लेना। आगे वाले को क्या मान लेना? 0 मान लेना। तो आपको पहले क्या लिखना? सर मुझे 20 लिखना है, 20। कितना लिखना है? 20। अब मुझे बताइए, क्या ये जोड़ वाला है? 2 आया ना आपका, जोड़ वाला है या घटा वाला? आप कहेंगे सर घटा वाले तो 4 और 9 होते हैं, ये जोड़ वाला है। जोड़ वाला है तो 20 से पीछे क्या आता है अभी? तो 20 से पीछे आता, जोड़ वाला हो तो पीछे वाला, 20 से पीछे क्या आएगा? 10। तो आपको 10 और 10 कितना हो गया? 20। 9 क्या था? सर 9 तो आपका क्या है? घटा वाला है, तो घटा वाला आएगा तो हमें 9 से आगे क्या आएगा? 9 से आगे तो सर 10 आएगा। 10 हमने लिख दिया, और इसमें से घटाएं कितना? सर 1 घटाना पड़ेगा, पीछे लिख दो, ये आपका हो गया 29। चीज मुझे पता है आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगी, अभ्यास करेंगे ना तब आपको समझ में आएगी। 2-4 क्वेश्चन हम 10 मिनट इसका अभ्यास ही करते हैं, और आप साथ साथ कर चलते चलना भी।
मैं और संख्या आपको लिखवाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हों भी। यहां से देखिए भी, अब देखिए मैं एक संख्या लिखता हूं, 85 लिख दूं मैं आपको, 85। आप कहेंगे सर इसको तो जीरो मान लीजिए, 5 को तो कितना हो गया आपका 80। 80 ये बताइए जो 80 का 8 है वो जोड़ वाला या घटा वाला? आप कहेंगे सर जोड़ वाला है। जोड़ वाला तो 80 से पहले टेबल में क्या आता है? 80 से पहले क्या आता है? 50 आता है। तो 50 का एल हो गया। 50 का क्या हो गया? एल। बताइए, लिख लीजिए साथ साथ मेरे। आप कहेंगे सर 50 का एल हो गया अभी। अब मतलब इसमें हमें जोड़ना होगा, जोड़ होगा ना तो जोड़ना होगा। यदि 50 तो वाला तो रिपीट भी नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था 50 रिपीट नहीं हो सकता, जिसमें एक होगा वही रिपीट होगा, और रिपीट भी हम 3 बार कर सकते हैं। 50 के बाद आपको और पीछे आ जाइए, फिर आगे नहीं जाना है। जोड़ वाला तो आपको पीछे आना सर, 10 जोड़ के देखिए, 50 और 10 60। इसको रिपीट कर सकते हैं ना, 10 को 70, और ये आपके 80 तक पहुंच गए। अब आपका क्या बच गया? 5। 5 का तो आपका टेबल में ही है। जोड़ वाला आए तो पीछे वाले से आपको यूज करना है, और घटिया वाला आए तो आपको आगे वाले में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन न हो भी। अब की बार थोड़ी सी संख्या लिखता हूं मैं भी, 4 4 5। ये दोनों तो आपको जीरो मान लें। सबसे पहले ये 400 है भी, क्या है आपको 400? 400 का 4 जोड़ वाला या घटा वाला? आप कहेंगे सर 400 का 4 तो घटा वाला है। घटा वाले हमारे दो ही हैं, एक तो 4 और एक 9। घटा वाला है तो 400 से बड़ा क्या आता है टेबल में? घटा वाला तो बड़ा लिखना पड़ेगा ना सर। 400 से बड़ा तो 500 आता है, हमने 500 लिख दिया। अब 500 में घटा वाला तो घटाना पड़ेगा। 500 में से क्या घटाएं कि जो 400 आ जाए? आप कहेंगे सर 100 घटाना पड़ेगा, तो 100 घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो ये आपका 400 हो गया। हाँ सर 400 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आपका हो गया। अब इसको इस ये लिखना आपको 40। 40 आप कहेंगे 40 का 4 घटा वाला है, तो घटा वाले में क्या लिखते हैं हम? आगे वाला लिखते हैं। 40 से आगे वाला लिखिए, क्या हो 40 से आगे वाला? सर 50 है, और 50 में से घटा वाला था ना 4, कितना घटाना पड़ेगा सर? 10 घटाना पड़ेगा। 10 घटा दीजिए। सर फिर क्या 5? ये आपने 5 लिख दिया। बोलिए भी क्या दिक्कत आपको आई भी यहाँ पर? कोई दिक्कत आई हो तो आप बोलिए भी। चीजें क्लियर यहाँ पर? कोई डाउट नहीं आपको? ये है भी। अब आपको ये संख्याएं मैं आपको, आइए पता लगाइए, इसी में करवा दूं क्या आपको? यहां तक करवा देते हैं अभी, फिर हम कल यहां से उदाहरण से स्टार्ट कर देते हैं। एक बार मैं आपको ये संख्याएं लिखवा देता हूं, आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली भी। टेबल याद है क्या? आप कहेंगे सर टेबल तो हमें याद है अच्छी तरह से भी। टेबल तो हमें याद है अच्छी तरह से। सबसे पहले ये रोमन वाला भी 1222। ये 3 जीरो आपने मान ली, 1000 बच गया। 1000 तो आपकी टेबल में ही है सर, 1000 टेबल में ही है, तो हमने इसको एम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका ये 2 की नंबर आई, ये दोनों जीरो हो गए, 200 हो गया। 200 जोड़ वाला या घटा वाला? आप कहेंगे सर ये तो 2 तो आपका जोड़ वाला होता है, तो 200 से जोड़ वाले में पहले वाला लिखते। 200 से पहले क्या आता है? 100। तो 100, क्या 100 को रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर 100 को रिपीट कर देंगे। 100 और 100 200। 200 आपका लिख दिया। फिर आप ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर ये 2 कितना हो गया? आगे वाला जीरो मानना, 20 हो गया। तो 20 आपका जोड़ वाला है, तो जोड़ वाले में पहले वाला देखते हैं। तो 20 में कौन आएगा? 20 से पहले टेबल में, टेबल दिमाग में रखना सर। 10 आएगा, तो क्या 10 को हम रिपीट कर सकते हैं? हाँ रिपीट करिए अगर आप पहुंच सकते हैं। 10 और 10 कितना हो गया? 20। और फिर आपका 2 आ गया। अगर 2 भी आपको पता है जोड़ वाला है, तो 2 से पहले क्या आता है टेबल में? 1 आता है, तो 1 और 1 2। ये आपकी टेबल होगी 1222। रट्टा नहीं मरवाऊंगा, रट्टा नहीं मरवाऊंगा, चीज कभी भी लिख देना, कोई भी संख्या। अब आइए यहां पर भी 2999 भी। ये आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले 2 उठा लीजिए, और 2 को प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 2000 हो गई। कितनी आ गई? 2000। प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी? 2000। अब ये बताइए 2000 जोड़ वाला है या फिर घटा वाला? हमें तो पहला अक्षर देखना, 2 है, तो ये तो जोड़ वाला है, क्योंकि घटा वाले तो 2 ही हैं आपके, 4 और 9। तो आप कहेंगे सर ये 2000 है ना,
तो ये तो आपका जोड़ वाला है। तो 2000 से पहले टेबल में क्या आता है सर? 1000 आता है। 1000 को m लिखते हैं। क्या m आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर। जिसमें एक आ गया वो उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो 1000 में एक आता है ना? हाँ सर। तो 1000 हम रिपीट कर सकते हैं। तो m और m 2000 आपके हो गए भी। फिर आपका ये 900। अब 900 देखते ही आपका दिमाग ठनका भी। अरे 900, 900 तो क्या आ गया? घटा वाला आ गया। और घटा वाला तो हमें आगे वाला लिखना पड़ेगा। तो 900 में आगे वाला कौन सा? 900 से आगे सर 900 के बाद तो 1000 आता, तो 1000 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमें घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा 1000 में से? आप कहेंगे सर घटा वाला तो घटाना पड़ेगा, तो 1000 में से कितना घटाएं कि 900 बच जाए? आप कहेंगे सर 100 घटा देंगे। और घटाने के लिए हमें इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने आपको बता दिया। घटाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, जोड़ने के लिए राइट हैंड साइड। क्लियर बात? हाँ सर। फिर अगला भी 90। 90 करती है आपके दिमाग में सर, फिर 9 घटा वाला आ गया। तो घटा वाला आ गया तो आपको बड़े वाला लिखना पड़ेगा। तो 90 से बड़ा कौन होता है आपका? 100। घटाएंगे कब? जब बड़ा होगा आपके पास तभी तो घटाएंगे। तो ये घटा वाला तो 90 से बड़ा क्या? 100। तो 100 आपने लिख दिया। अब 100 में से कितना घटाएं कि 90 बच जाए? आप कहेंगे सर इसके साइड में 10 लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आपका 90 हो गया। फिर आपका 9। आप कहेंगे सर फिर घटा वाला आ गया। घटा वाला आ गया तो 9 से बड़ा क्या होता है आपका? 10 होता है। और 10 में से कितना घटाएं? 1। ये आपकी ये संख्या हो गई भी। मेरे साथ साथ लिखोगे करोगे तो आपको चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अब आपका 302 क्या आ गया? 302 भी। 302 देखिए भी। आप कहेंगे सर 300 जोड़ वाला है घटा वाला? आप कहेंगे सर जोड़ वाला। जोड़ वाला तो पीछे वाला लिखेंगे। तो 300 से पीछे क्या आता है आपका? 100। क्या होता है? 100। अब बताइए 100 को रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर। एक आ गया तो 100 को रिपीट कर सकते हैं। 100 में एक आता है ना? आपको ये देखना कि एक आता है या नहीं आता भी। ये बताओ 5 रिपीट होगा? आप कहेंगे सर 5 नहीं, एक नहीं आता, 5 रिपीट नहीं होगा। 1, 100, 1000 आपका रिपीट हो सकता है अभी। 1, 10, 100 और 1000 जिसमें एक आएगा अभी। तो रिपीट करके देखना कहाँ तक पूछते हैं हम। 100, 200, 300, बस पहुंच गए 300 तक। फिर आपका 0 है, ये 0 को तो 0 कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका 2 है। 2 जोड़ वाला क्या? हाँ सर जोड़ वाला होता है 2, क्योंकि घटा वाले तो आपके 4 और 9 होते हैं। तो हमें जोड़ वाला तो क्या? जोड़ से पीछे 1 और 1 आपका 2। आपको एक भी याद नहीं करना, एक टेबल याद करनी है अभी। क्या याद करनी है? एक टेबल याद करनी है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना भी। फिर आपका कितना? 715। क्या है? 715 भी। चलो 715 आपको करवा देते हैं भी। 7 की प्लेस वैल्यू 700। 700 जोड़ वाला या घटा वाला? सर 7 आ गया। 7 तो आपका जोड़ वाला है, और जोड़ वाला तो हम पीछे वाला लिखेंगे। 700 से पीछे क्या आएगा टेबल में? आप कहेंगे सर 500 आएगा। 500 में डी। क्या 700 हो गया? नहीं हुआ सर 700। डी को रिपीट भी नहीं कर सकते। तो उससे और पीछे आ जाइए फिर। 500 से और पीछे क्या? सर 100 मिलता तो 100 लिख दीजिए। कितना हो गया? 600। 100 को तो रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। 700 हो गया। 700, हाँ तो 700 हो गया। फिर ये कितना हो गया? 10। सर 10 तो टेबल में होता है, सीधा सीधा लिख देंगे 10, न जोड़ना न घटाना भी। फिर कितना? 5। 5 सर टेबल में होता है, सीधा हम इसको लिख देंगे। बताइए आपको क्या दिक्कत आई भी? तो यहाँ से आपका रोमन आपकी काउंटिंग कंप्लीट हुई या नहीं हुई भी? मुझे ये बताइए आप भी। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको लाइन टू लाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है। यदि अब भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही ना, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है अभी। तो आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको ये दोबारा लिखना स्टार्ट सिखा दूंगा, ठीक है? और अगले लेक्चर में, और फिर हम यहाँ से एक बार देखेंगे कि किस प्रकार से हमें रोमन में क्या आती है, दिक्कतें आती है भी। फिर हम ये करेंगे भी। चीजें क्लियर? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार आप सभी को।